गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो उस दिन हमने दोनों में देखा था, सी प्लस इसमें एक वेक्टर का प्रोग्राम देखा था। यस सर। ओके, तो अब दोनों में देख लीजिए, चीजें सिमिलर ही है ना। तो हियर ऑल्सो द नेम ऑफ द क्लास इज वेक्टर, यहाँ पे भी क्लास का नाम वेक्टर है। हाँ, फर्क यही है कि इसमें देखिए, इसमें सिर्फ हमारा मतलब इसमें बेसिक टाइप भी जा सकता है और ये भी जा सकता है, क्लास का टाइप भी जा सकता है, दोनों जा सकता है ना। बट इन दिस केस यू कैन ओनली सप्लाई, मतलब एक ये यूजर डिफाइंड टाइप भी सप्लाई कर सकता है, आई एन टी सी एच आर नहीं जा सकता है। बट जावा हैज गॉट इट्स ओन वे ऑफ डीलिंग थिंग्स, है ना। तो देखिए, अब यहीं पे कहीं ना कहीं देखिए, ये वाला हमारा रैपर क्लासेस काम आता है। ठीक है, तो काम आता है। तो जैसे इंस्टेड ऑफ आई एन टी वी कैन ऑलवेज यूज आई एन टी जी आर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फ्लोट वी कैन ऑलवेज यूज फ्लोट लाइक दिस, है ना। तो ये देखिए, हालांकि दोनों में काम वही हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे भी 1020 आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, यहाँ पे वही डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ एडिशंस ऑब्वियसली है जावा में। जैसे यू हैव अ डेडिकेटेड लूप इन जावा फॉर ये इटरेट करने के लिए। यहाँ पे वो रेगुलर ऑर्डिनरी जो लूप है वही हमको यूज करना पड़ेगा, फॉर लूप है ना, लाइक दैट ओनली। यही तरीका वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, मतलब प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, है ना। ठीक है, प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस टी एल, ठीक है, या सी ओ एल एल ई सी टी एन कलेक्शन, है ना। तो प्रैक्टिकली मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, है ना। ठीक है, तो ये एक सवाल है, एक क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस बात है, सपोज आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में है, ठीक है, तो वहां पे ये क्वेश्चन आया, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 elements in an ARR array and sort them, है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए अब ये चीज आया आपके सामने में। तो लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी कि ये मतलब ये मतलब सबसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट वे क्या होगा, बिकॉज वहां पे टाइम बाउंड होता है चीजें, है ना। ठीक है ना, अनलेस स्टेटेड, अगर कुछ स्टेटेड नहीं है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे स्टेटेड है कि नहीं, आपको मतलब एक स्टैटिक अरे ही यूज करना है, और ठीक है, और उसी के साथ भी कुछ भी करना है, देन व्हाट विल हैपन, तब वहां तो आपको अपना मतलब कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ टाइम इट वोंट बी लाइक दैट। ठीक है, यू इट विल बी फ्लेक्सिबल फॉर यू, है ना। वट एवर यू कैन यूज। ठीक है, तो जैसे मेनी टाइम्स हैकर रैंक में आप देखिएगा, प्रोग्राम सॉल्व होता है इससे, ए आर आर ए वाई अरे लिस्ट से, बहुत बार। ठीक है, रादर देन द अरेज, है ना। तो उसको यूज नहीं करके इससे ज्यादा प्रोग्राम क्या होता है, सॉल्व होता है वहाँ पे। तो हम लोग भी कुछ वैसे ही काम करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग का प्रोग्राम फिर से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, लेट्स यूज एन अरे। ठीक है, वर्सेस अरे लिस्ट, है ना। ये करके देखते हैं। अभी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब सी प्लस में भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग बाद में, बट अभी जावा में ट्राई करके पहले देखते हैं इस चीज को। ठीक है, तो लेट अस ट्राई इट आउट। ये कौन सा है, एसटीएल वाला फोल्डर है, लेट्स क्लोज इट फॉर अ व्हाइल। चलिए, जावा में सोर्स में जाते हैं, कलेक्शन। ऑलराइट, लेट्स कॉल द क्लास एज, ऐसे एरे सॉर्ट डॉट जावा बनाते हैं। ठीक है,
ऑलराइट, तो क्या करते हैं, एक अरे को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, लेट अस इनिशियलाइज एन अरे, ठीक है। तो int arr इज इक्वल टू, तो आई थिंक सिंपली इस तरह से इनिशियलाइज करने से काम चल जाना चाहिए हमारा। तो रैंडमली, ठीक है, 67 4 32 59, चलिए इतना से ट्राई करते हैं। तो दिस इज आवर यस डेटा सर। सेट है ना, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी ये अरे भी ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब इस ये फीचर फुल नहीं है, ठीक है। जावा और सी प्लस में ये फर्क है, ठीक है, कि इन सी प्लस प्लस जो अरे हम बनाते हैं, ठीक है, वो डिराइव्ड है, कहीं ना कहीं बेसिक टाइप से आया हुआ है, इट इज नॉट यूजर डिफाइंड है ना, तो उसके साथ में कोई फंक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यस सर। डिफरेंस होता है बिटवीन द प्रिमिटिव, जैसे जो हमारा आईएनटी है, ये आईएनटी है, ठीक है, इसके साथ में कोई, ठीक है, मतलब नॉर्मल आईएनटी जब हम यूज करते हैं तो इट इज नॉट अ क्लास, तो इसके साथ में कोई डॉट मेथड नहीं होगा, कुछ भी नहीं, याद रखिएगा, ठीक है, इट डोंट हैव अ मेथड। बट व्हेन इट कम्स टू एआरआर, ठीक है, तो देखिए इसके साथ में दुनिया भर का मेथड हमको मिलेगा, है ना, ठीक है, इट विल हैव लॉट्स ऑफ मेथड। तो अगर आप देखिएगा सॉर्ट है ना, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अरे सॉर्ट आ रहा है, तो अरे सॉर्ट इज नथिंग बट आवर क्लास, है ना, ठीक है, हियर, ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी इस ठीक है, तो अब इसमें तो क्या करना पड़ेगा, हमको रेगुलर वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर जो हमारा ये सॉर्टिंग का जो हम लोग एल्गोरिथम बनाते हैं, वो सब हमको बना के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है, मतलब यू हैव टू मेक अनदर यस फंक्शन और मे बी हियर ओनली, है ना, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, बबल शॉर्ट, ठीक है, सिलेक्शन, इंसर्शन, मर्ज, कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यहाँ पे लगा सकते हैं ना, ठीक है, एंड देन यू कैन सॉर्ट इट, ठीक है। तो चलिए करेंगे, अभी करते हैं, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं कि समय हियर एक नया हम फाइल क्रिएट करते हैं, लेट्स कॉल इट एज अरे लिस्ट सॉर्ट करके। इनफैक्ट कोई जरूरी नहीं है कि मतलब इसी क्लास से चीजें किया जाए, ठीक है, आई ट्राई सम अदर थिंग आल्सो, ठीक है। जैसे देयर इज अ क्लास कॉल्ड COLECTN, कलेक्शन करके क्लास जावा के अंदर में, ठीक है। तो अगर वहां पे आप देखिएगा तो यू हैव अ मेथड कॉल्ड सॉर्ट, आई थिंक, है ना, ठीक है। तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है ऐसे, अभी देखेंगे इस क्लास को जाके, ठीक है। तो उसको यूज करके, ठीक है, आई थिंक इट्स शॉर्ट ओनली, देख लेते हैं उस क्लास को। तो देन यू कैन पास समथिंग ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे कुछ पास कर सकते हैं, देखते हैं। तो ये चाहिए नहीं अभी, बिकॉज देख लेंगे, चेक कर लेंगे उसको भी, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स कम हियर। अब देखिए, अब देखिए अरे एंड अरे लिस्ट, ठीक है, दे आर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। तो अभी तक अरे लिस्ट हमने डाला नहीं है यहाँ पे, तो ARRAY LIST इज अ क्लास, ठीक है, एंड अगेन इट इज अ जेनेरिक क्लास, रिमेंबर, ठीक है। तो जेनेरिक क्लास मतलब आपको यहाँ पे टाइप डिफाइन करना पड़ेगा इसका, है ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो लेट्स गिव इट अ टाइप। तो अगेन INT विल नॉट वर्क, रिमेंबर, ठीक है, अगर हम इतना करके छोड़ देते हैं तो आप देखिएगा दे यस विल सर। बी सम, ठीक है, कुछ ना कुछ वो एरर आ सकता है, देखते हैं। तो ARR इज इक्वल टू, तो चलिए यहीं तक ऐसे डिक्लेयर करके रखते हैं, बाद में क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना प्रॉब्लम। तो इंसर्ट डायमेंशन टू कंप्लीट रेफरेंस टाइप करके कुछ बता रहा है ना, ठीक है। तो बट अगर हम INTGR करके देखते हैं, ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं होता है ना, वो चला जाता है एरर, है, ठीक है। तो मतलब यू कैनॉट यूज द प्रिमिटिव टाइप, है ना, यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, आपको यूजर डिफाइंड ही यूज करना पड़ेगा इसके अंदर में, ठीक है। तो जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, जावा हैज गॉट अ डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग थिंग्स, है ना, इसीलिए। यस सर। ऑलराइट, देन लेट अस सी द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दोस क्लासेस, है ना, वो जो क्लासेस हम देखना, जैसे अच्छा अभी ये जो हमारा अरे बन गया, ठीक है, ये जो हमारा अरे बन गया, तो इसको भी इनिशियलाइज करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट अस इनिशियलाइज दिस आल्सो विद द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए अभी ये नॉर्मल, मतलब या तो उसका कंस्ट्रक्टर होगा, तो कंस्ट्रक्टर से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं इसको, बिकॉज इट इज अ क्लास, है ना, ठीक है, इट इज अ क्लास, ठीक है। तो अभी वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट इट, ठीक है, इज इक्वल टू
न्यू यस सर। ARRAY अरे लिस्ट, इस तरह से इसको क्रिएट कर दिया आपने, ठीक है। अब क्रिएट करने के बाद में आप ऐड मेथड को बुलाइए और ऐड मेथड से इसमें, तो देखिए डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। ये रेडीमेड है तो मतलब ये ऑटोमेटिक है, तो बहुत कुछ इसमें मतलब इनिशियलाइजेशन के लिए आपको ऐसा भी कुछ फीचर्स मिल जाता है, ठीक है, बट हियर वी डोंट हैव सच फीचर्स, है ना। तो चलिए, तो ऐसे हम लोग और ये डायनेमिक है ऐसे भी, ठीक है, दिस वन इज डायनेमिक। तो ARR, ठीक है, उसके बाद में डॉट एड 67, और फिर भी एरर आ रहा है, देखते हैं व्हाट आर द एरर। अच्छा, यहाँ पे मैंने टाइप नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अभी भी इधर एरर है, एक्सपेक्टेड डॉट आफ्टर। अच्छा, बिकॉज इसको किसी उसमें डाला है ना हमने, मेथड में डाला हुआ, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। मेथड के ऊपर तो सिर्फ ये हो सकता है ना, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मेन के अंदर डालते हैं इसको। नाउ इट्स ओके, है ना। तो इसी तरह से ऐड करते जाइए, ARR डॉट ADD ऐड 32। चलिए, ये हो गया ना। जैसे इफ यू, अगर इसको हम लोग देखते हैं, अच्छा, डिस्प्ले करने के लिए तो हम लूप लगा के डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, दोनों ही केस में, जैसे फॉर, यस सर। ठीक है, उसके बाद में एनी वेरिएबल वी कैन टेक, ठीक है, फॉर सपोज n कॉलन ARR, होपफुली सिंटेक्स ऐसे था ना उल्टा था, सॉरी, ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर x और v डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। सेम चीज इसके लिए भी है, ये सिंटेक्स एकदम सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, अगर पूरा लूप हमको डिस्प्ले कराना है तो फॉर, यस सर। यहाँ पे आप INT का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज जो टाइप है इसका INT है, ठीक है, n कोलन ARR सिस्टम डॉट आउट डॉट println NN। सर ये दोनों प्रोग्राम सेपरेट है सर, इन दोनों में कोई लिंक नहीं रहेगा? मतलब हम लोग एक ही चीज दोनों में करने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, कि हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि, देखिए, सर। हम लोग टाइम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे अभी यस सर। सवाल ये आता है कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करें, ठीक है, एडवांटेजेस देखने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई शुड वी यूज दिस वन, ठीक है, बिकॉज देखिए ज्यादातर जगह में, अब जितना मैंने वो हैकर रैंक वगैरह का प्रोग्राम किया, ठीक है, या मतलब और भी जो प्लेटफॉर्म से उसका प्रोग्राम किया, तो यू विल सी मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स दे प्रेफर यूजिंग दिस, है ना, अरे लिस्ट प्रेफर करते हैं देन दिस वन, ठीक है। तो क्यों, है ना, क्यों वो लोग कलेक्शन में यस जा सर। रहे हैं, क्यों नहीं वो लोग रेडीमेड यूज, मतलब ये वाला जो प्रिमिटिव वाला है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, व्हाई दे आर गोइंग टू दिस वन, है ना। एडवांटेज तो यस कुछ सर। समझ में आना चाहिए, जैसे एक तो, अब देखिए देर आर वेज, है ना, देर आर वेज टू इनिशियलाइज दिस, मतलब और भी तरीका से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बट अभी सबसे सिंपल तरीका हम लोग यूज कर रहे हैं इस तरह से, ऐड से, है ना, ठीक है। बट इसका देखिए, इसका तो और सिंपल है, इस तरह से भी आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ये कोडिंग प्लेटफॉर्म में इस तरह से नहीं होगा, वो तो मतलब रन टाइम में मतलब ये डेटा लिया जाता है, तो वो लूप वगैरह लगा के लेता है डेटा। तो इन दैट केस दिस वन एंड दिस वन भी सेम, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में, ठीक है। तो अब जो आगे में है ना, जैसे मान लीजिए अब हमको मान लीजिए इस अरे को सॉर्ट करना है, तो ना विच वन विल बी सिंपलर, ठीक है, दैट वी वांट टू टेस्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। और जिसमें रेडीमेड फीचर्स है इसके लिए, वो हम प्रेफर करेंगे ना, ठीक है। जैसे वही मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि अगर ये केस है हमारा, है ना, कि आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है जहाँ पे आपको 10 एलिमेंट लेना है या 5 एलिमेंट लेना है, ठीक है, एंड यू हैव टू सॉर्ट देम, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपको क्या मेथड यूज करना है, नहीं यूज करना है, नथिंग हैज बीन रिटन, नाउ इट्स अप टू यू व्हाटएवर यू वांट टू यूज, ठीक है। हाँ, चीजें टाइम बाउंड है, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको करना है वो, है ना। तो देन विच मेथड विल बी प्रेफरेबल, ठीक है, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा होगा, वो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चेक यस कर सर। रहे हैं कि जो मतलब जो जनरली हम लोग ने एरे लिस्ट में काम किया हुआ वो अरेज में काम हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज देखिए, यस सर। जो प्रोग्राम्स है जो हम लोग को मिलता है किसी पर्टिकुलर फीचर के साथ में, है ना, तो उसको फिर दूसरा फीचर के साथ टेस्ट किया है या नहीं किया वो तो हमको नहीं पता है।
तो मिला, हम लोगों ने ट्राई कर लिया, ठीक है। तो हियर वी वांट टू चेक एक्चुअली, ठीक है, कि अभी अभी देखिए इसको सॉर्ट करेंगे हम लोग, तो वी हैव सम, जैसे देखिए वेदर इट इज एसटीएल और कलेक्शंस, है ना। तो मैंने पहले भी बोला हुआ था कि दोनों जगह आप देखिएगा कि डेटा स्ट्रक्चर का क्लासेस, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का जो फीचर्स है उसी को, मतलब चाहे वो एसटीएल में या इसमें डाला गया है, ठीक है, कलेक्शंस में डाला गया है ना, ठीक है। तो डीएस यस सर। फीचर्स के बेस में ही है ना, ठीक है, किया गया इसको। तो बिकॉज देखिए डेटा स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब ये क्या बोलते हैं, हमारा प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यूज करते हैं, आगे प्रोग्रामिंग में हम लोग काफी यूज करते हैं ना, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर आपको ये सब समझ में आ गया, ठीक है, तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स है ना, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज है हम किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर में रखेंगे, क्या यूज करेंगे, है ना, प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो सपोज यस अभी सर। क्या है, आप कोई एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बना रहे हैं ना, तो उसमें अच्छा। ऑब्वियसली मतलब जैसे जैसे एप्लीकेशन जमा होगा वैसे वैसे क्या करना है, आपको प्रोसेस करते जाना है, ठीक है। तो दिमाग में क्या आएगा, कहीं ना कहीं क्यू आएगा आपका, कि हाँ हमको क्या करना है, हमको क्यू का इस्तेमाल करना है, ठीक है, देर है ना, ठीक है, हैव टू यूज क्यू। फिर कहीं पे यस अगर सर। कोई मेमोरी मैनेजमेंट वाला बात होता है, ठीक है, एंड स्पेशली आप ये कर रहे हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे, तो अब देखिए जब डेटा स्ट्रक्चर स्पेशली हम लोग सोचते हैं ना, तो ज्यादातर इसी टाइप का प्रोग्राम आता है जहाँ पे मतलब आपका मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, ये सब चीजें है ना बहुत बार। तो यस सर। हैपन यू विल बी यूजिंग स्टैक, ठीक है, या स्पेशली जहाँ पे ये आ जाता है ना, ये वाला बात आ जाता है, नेस्टिंग वाला बात है ना, ठीक है। जैसे जब आप यस सर। HTML या एक मार्कअप लैंग्वेज आपने बनाया, ठीक है, देखिए कोई भी चीज का सीमा नहीं है, कल को कुछ भी नया निकल सकता है, ठीक है। इन फ्यूचर वी मे हैव अ न्यू मार्कअप लैंग्वेज, रिमेंबर, ठीक है। जैसे अभी लग रहा है कि यस। मतलब जेसॉन इज पुटिंग एन एंड टू द मार्कअप लैंग्वेजेस, है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक्सएमएल के बाद में कोई दूसरा मार्कअप लैंग्वेज नहीं दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। अब यस सर। HTML क्योंकि देखिए ब्राउजर्स प्राइमरली HTML समझ रहा है, तो HTML चल रहा है, ठीक है, चलेगा भी आगे, ठीक है, उसका तो अभी तक ऑल्टरनेटिव तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो यस सर। बट XML, ठीक है, एक समय में डेटा इंटरचेंज के लिए XML हमारा मतलब फेवरेट हुआ करता था और वही चलता था सब जगह। बट इन रिसेंट टाइम क्या हुआ है, जेसॉन ने काफी हद तक बदल दिया है, अब XML हम लोग को बहुत कम दिखता है, ठीक है, और ज्यादातर यस जगह पे सर। जेसॉन दिख रहा है हम लोग को, एंड यू हैव लॉट्स ऑफ रेडीमेड फीचर्स इन मॉडर्न लैंग्वेजेस, है ना, जिससे कि आप आराम से जेसॉन में डेटा को एनकोड कर सकते हो, डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे तो लग रहा है, दिख रहा है कि मतलब अब ज्यादा कुछ मार्कअप लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, बट हु नोस, ठीक है, अगेन समथिंग में कम देर, ठीक है, कुछ आ सकता है वहां पे। तो अभी क्या है कि मतलब ये तो अगर आप इस तरह कुछ कर रहे हैं ना, एक मार्कअप लैंग्वेज बना रहे हैं, तो मार्कअप लैंग्वेज में नेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, कि इफ वी टॉक अबाउट HTML ओनली, तो देखिए हेड और बॉडी हमेशा HTML के अंदर में होता है, ठीक है। तो तो अब देखिए यहाँ पे स्टैक का ही इस्तेमाल होता होगा डेफिनेटली, है, जब ये पेज प्रोसेस होता है तो एक स्टैक बनाया जाता होगा जहाँ पे इन एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता होगा, है ना। तो पहले HTML आया तो लास्ट में HTML बंद होगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, तो मतलब HTML अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हेड आया, ठीक है, फिर टाइटल आया, ऐसे करके, ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में क्या करता होगा, चीजें स्टोर होता होगा। तो स्टैक का जरूरत पड़ा वहां पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब क्योंकि ये जो डीएस का फीचर्स होता है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट यूज फीचर्स, तो अब उसी को लेके हमारा STL बन गया, या ये बन गया कलेक्शन फ्रेमवर्क बन गया, ठीक है। अब इसके अलावा तो दूसरा कुछ दिखता नहीं उस फ्रेमवर्क के अंदर में, दोनों के अंदर में, ठीक है, यस सर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो क्योंकि देखिए डोमेन का जो चीजें होगा, ठीक है, देखिए अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर, अच्छा देखिए जो भी लैंग्वेज है ना, जो भी लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, इनफैक्ट आप देखिएगा कि डोमेन रिलेटेड फीचर बहुत कम लैंग्वेजेस में था। जैसे एक जमाना था ना जब लैंग्वेजेस का नाम भी उनका डोमेन के हिसाब से होता था, फॉर एग्जांपल फॉर्ट्रैन, ठीक है, TRN फॉर्ट्रैन। यस तो सर। फॉर्ट्रैन वाज स्पेसिफिकली फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन, है ना, फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ये साइंटिफिक एप्लीकेशन में ज्यादा इस्तेमाल होता था। सिमिलरली कोबोल था जो कि बिजनेस एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता था ना, कोबोल। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज नाम ही था इसका, ठीक है, CO फॉर कॉमन, B वाज फॉर बिजनेस, एंड O फॉर ओरिएंटेड, एंड L फॉर लैंग्वेज, है ना। तो बहुत सारा जो लेगेसी सॉफ्टवेयर है ना, इनफैक्ट शायद जो इंडियन रेलवे इस्तेमाल करती है जो सॉफ्टवेयर, वो भी कहीं ना कहीं लगता है कि कोबोल से शायद बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए था। तो बाद में जनरल पर्पस लैंग्वेज आना चालू हुआ। तो जनरल पर्पस लैंग्वेज में आप लाइब्रेरी देखिएगा ना, वो सिर्फ टेक्निकल लाइब्रेरी होता था। जैसे सी को ले लीजिए, ठीक है, सी में ठीक है कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है, ठीक है, बट यू विल सी यू डोंट हैव बिजनेस फंक्शंस देयर, है ना, ठीक है। तो जैसे एक ही जगह मैंने देखा हुआ था, ओनली इन विजुअल बेसिक, ठीक है, विजुअल बेसिक है लाइब्रेरी, ठीक है। तो जहाँ पे हमको ये सब फंक्शन मिल जाता था, PMT, ठीक है, फॉर वो EMI कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में डिप्रिशिएशन के लिए, ठीक है, DEP, ऐसा टाइप का आपको फंक्शन मिल जाता है, ठीक है।
तो ओनली इन विजुअल बेसिक आई सॉ दैट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डोमेन ओरिएंटेड काम करता था कि मतलब बिजनेस का सॉफ्टवेयर बनाने में ज्यादा इफेक्टिव रहता था, बिकॉज यू डिडंट हैव टू राइट कोड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। पर अभी देखिएगा, अभी मॉडर्न जैसे जावा है, ठीक है, इन जावा यू डोंट हैव अ फंक्शन फॉर फाइंडिंग आउट पेमेंट, ठीक है। तो आपको अपना से एक फंक्शन लिखना पड़ेगा वहां पे, या डिप्रिसिएशन निकालना है तो आपको अपना फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो इनका जो लाइब्रेरी है ना, इनका लाइब्रेरी सिर्फ, ठीक है, लैंग्वेज सपोर्ट देता है ज्यादातर, है, ठीक है। या मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी दैट कैन बी कॉमन अक्रॉस द डोमेन्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल वाला के लिए कुछ दे दिया, ठीक है। तो मतलब वही सब चीज दिया हुआ है जो मतलब वो लैंग्वेज के लिए जरूरत है मोस्टली, है ना, ठीक है, कॉमन चीजें। तो जो एकदम डोमेन स्पेसिफिक है वो ये लोग नहीं दिया है, ठीक है, जानबूझ के, बिकॉज या तो मतलब वो अंडर यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये यही सब फंक्शन है, पता नहीं विजुअल बेसिक में कितना इस्तेमाल होता होगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, तो उसके बाद में सी शार्प में तो नहीं दिया है उन लोगों ने इस चीज को, ठीक है। तो दे यस हैवंट गिवन दिस। इनफैक्ट एक तरीका है, अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं तो एक नेम स्पेस है जो इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है, जो कि वीबी का नेम स्पेस है, वो सी शार्प में इंक्लूड करके शायद इसको लाया जा सकता है, बट वेरी फ्यू पीपल दे नो अबाउट इट एंड दे यूज इट, ठीक है। और मैंने एक यस बार ट्राई किया था तो काम भी नहीं किया था, पता नहीं, ठीक है। जब सी शार्प में मैंने कोशिश किया था ये सब को यूज करने का, तो लिखा हुआ था कि आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा वीबी का नेम स्पेस, देन इट विल कम। बट आई डोंट नो, इट डिडंट वर्क, आई थिंक, है ना, ठीक है, उस समय में कुछ गड़बड़ हुआ था, नहीं काम किया था। तो ऐसा करके डोमेन स्पेसिफिक नहीं होता है। तो देखिए, तो इन लोगों ने ऐसे करके वो वाला दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही सिर्फ हम लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अभी हम जैसे, अब देखिए जब ये हम कलेक्शंस की बात करते हैं तो यू विल डेफिनेटली हैव सम क्लासेस व्हिच विल रिप्रेजेंट द जो डेटा स्ट्रक्चर से हमारा है, ठीक है। ठीक है, क्लासेस टू आर ई पी आर ई एस सी एन टी रिप्रेजेंट डीएस, है ना, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स। जैसे स्टैक के लिए, क्यू के लिए, ठीक है, या मैप के लिए, है ना। तो यू विल हैव क्लासेस जो कि उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारा अरे लिस्ट, है ना। तो अरे लिस्ट इज अ क्लास, ठीक है, जो कि एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको लिंक लिस्ट भी बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, रिमेंबर, ठीक है। तो ये क्लास हो गया। अब एट द सेम टाइम, ठीक है, देयर विल बी सम एल्गोरिथम्स, रिमेंबर, ठीक है, ALGORATHMS, कुछ एल्गोरिथम्स होगा, ठीक है, टू WR के वर्क अपन द डेटा स्ट्रक्चर्स। तो किस तरह का एल्गोरिथम होगा, सॉर्ट करने का, ठीक है, सॉर्ट करने का, मे बी सर्च करने का एल्गोरिथम होगा, ऐसा टाइप का एल्गोरिथम्स होगा हमारे पास में, ठीक है। ऐड करने का, तो ऐड करने का तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये एक तरह से अपेंड करने का, ये एंड में जाके लगा देता है, ठीक है। सिमिलरली यू में, यस सर। ठीक है, फॉर इंसर्शन ऑल्सो, जैसे ARR डॉट, ठीक है, INSERT, इंसर्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख नहीं रहा है हम लोग को इंसर्ट जैसा कुछ भी, ठीक है। और ऐड में अगर हम जाए, ठीक है, तो देखिए ये ऐड ही इंसर्ट का काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स भी है और एलिमेंट भी है, ठीक है। जैसे अगर बीच में हमको कुछ डालना है, ठीक है, तो अभी हम डाल के देखते हैं, ठीक है, अभी हम डाल के देखते हैं। तो पहले तो एक बार रन कर लेते हैं इसको, देखते हैं कि ये लिस्ट पहले डिस्प्ले करता है कि नहीं करता है, ठीक है। दोनों ही केस में हम लोग एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस कम हियर। तो अच्छा, इसको रन देते हैं और हम लोग एक और ओपन कर लेते हैं फॉर जावा। जावा सी /t/class। तो इसके अंदर में कलेक्शंस है शायद। तो जितना है सारा को कंपाइल कर लेते हैं, वहाँ का जो भी क्लासेस है, ठीक है। लेट अस कंपाइल ऑल ऑफ देम इनसाइड कलेक्शन। चलिए अब रन करके देखते हैं यहाँ से, जावा डैश cp क्लास लोकल कलेक्शन के अंदर है। पहले इसको ट्राई करते हैं, अरे सॉर्ट को, ठीक है। तो देखिए दिखा दिया, वो जो भी एलिमेंट है उसको दिखा दिया, फाइन, है ना। और अभी दूसरा वाला को अरे सॉर्ट, अरे लिस्ट सॉर्ट, ठीक है, सेम रिजल्ट, ठीक है, दोनों में, है ना। हाँ, बाकी स्लो एंड फास्ट दैट वी कैन जज, ठीक है, उसको जज किया जा सकता है, स्लो है फास्ट है क्या है, वो सब बात का बात है, ठीक है। तो बट ये सब दिमाग में रहना चाहिए कि डेफिनेटली ये इनबिल्ट है, ठीक है। तो दिस विल बी मच फास्टर देन दिस वन, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यूजर डिफाइंड टाइप इस्तेमाल कर रहा है, तो दिस विल बी स्लोअर, है ना। बट इसका अपना एडवांटेज है। व्हाट इज द एडवांटेज, ये डायनेमिक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना भी मतलब आफ्टर, जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट डाला हुआ है, आप इजीली छठा एलिमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। बट हियर इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे इसमें आप मैनिपुलेट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, या
आप और ऐड करना चाहते हैं तो नाउ दैट वोंट बी पॉसिबल, ठीक है, हियर है ना, ठीक है, अब यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पे कोई ऐसा मेथड नहीं होगा हमारे पास में arr.add ऐड करके, देखो कोई मेथड नहीं हमारे पास में ना, ठीक है। हाँ, आप रिप्लेस जरूर कर सकते हैं बीच का एलिमेंट, जैसे मान लीजिए इंडेक्स 1 पे 4 है तो इसकी जगह में आप दूसरा कुछ डाल सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, ठीक है, बट यू वोंट बी एबल टू इंसर्ट इट, है ना। तो एक शॉर्ट कमिंग तो आपको ऐसे दिख गया यहाँ पे, ठीक है, कि एक बार बनने के बाद में इसमें एलिमेंट ऐड नहीं किया जा सकता है ना, एंड यू वोंट बी एबल टू रिमूव ऑल्सो, ठीक है, आप रिमूव भी नहीं कर सकते यहाँ से, जितना एलिमेंट्स उतना ही रहेगा, है ना, ठीक है, तो इट विल बी फिक्स। हाँ, ऑब्वियसली एक वर्चुअल जैसे हम लोग सी में भी करते थे, एक साइज नाम का कोई कुछ लिया जा सकता है, ठीक है, वेरिएबल, एंड उसके बेसिस पे आप लूप चला सकते हैं, जिससे क्या होगा, कुछ एलिमेंट हिडन हो जाएगा, दैट यू कैन डू, ठीक है, बट अदरवाइज, ठीक है, इट इज फिक्स, रिमेंबर, ठीक है। तो अब ये अरे जो हमारा है, ये 5 का ही अरे है, अब इसको आप 6 नहीं बना सकते, ठीक है, तो ये 4 भी नहीं हो सकता, ये उतना ही रहेगा, मतलब मेमोरी तो ये इतना का ही लेगा, 1 2 3 4 5 का मेमोरी लेने वाला है ना, ठीक है, बट दिस वन कैन बी रिसाइज्ड। अगेन एक काम करते हैं, ठीक है, कि जैसे इफ आई कम हियर, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसका लेंथ निकालने की कोशिश करें, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई टी प्रिंट एल एन, उसके बाद में द एल एन जी लेंथ ऑफ ए आर आर इज प्लस ए आर आर डॉट लेंथ, है ना। देखिए लेंथ इज नॉट अ मेथड, लेंथ इज अ फील्ड, रिमेंबर, ठीक है ना। अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये कभी कभी जो फील्ड्स होता है कई बार कैपिटल में रहता है, बट यहाँ पे जो सॉरी जावा में, ठीक है, जावा में फील्ड जो रहता है वो कैपिटल में रहता है, स्मॉल में रहता है, आउट फॉर एग्जांपल, ठीक है, इज इन स्मॉल। तो चलिए, तो ये लेंथ इस तरह से निकलेगा, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं इसको, वो सेम चीज वहां पे भी ट्राई करके देखेंगे हम लोग। तो देखिए लेंथ 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग ना तो हटा सकते हैं कुछ ना, अब हाँ इनिशियलाइज से अगर यहाँ से हटा दीजिएगा तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। या एक काम और करते हैं हम लोग, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है। तो अभी अगर ट्राई कीजिएगा तो अभी 4 आ जाएगा, ठीक है, सी इट इज 4, है ना। तो एक बार कंट्रोल जेड इतना ही रहने देते हैं, लेट अस सेव इट। अब देखिए, अब सेम चीज यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, तो लेट अस सिंपली कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कैनॉट फाइंड सिंबल, है ना, यहाँ पे लेंथ नहीं मिला, ठीक है, लेंथ नहीं मिला। तो इफ यू हैव टू डू दिस देयर मस्ट बी सम अदर वे टू फाइंड आउट, ठीक है। डॉट एल ई एन जी टी एच, लेंथ तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, देखते हैं इस क्लास को जाके देखते हैं, ठीक है ना, कि कैसे करके निकाला जाएगा इसका लेंथ, अगर निकालना है तो, कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर हियर, है ना, ठीक है, और वो निकालना होगा। तो चलिए इस क्लास को रीड करते हैं पहले, ए आर आर ए वाई लिस्ट सीएलएसएस क्लास जावा, सिंथेटिक जावा 17, 18 आ रहा है, 17 नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसी को देख लेते हैं, 18 को देख लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी द हायरार्की, ठीक है, इस तरह से आ रहा है ना। और उसके बाद में मेन तो हमको देखना है, चलिए तो मेथड्स वी हैव टू सी, यस सर। ठीक है, तो दीज आर द मेथड्स। और देखिए ये सब कंस्ट्रक्टर से देखिए ना, ठीक है, कि अरे लिस्ट जो अभी हमने इस्तेमाल किया, अनदर कंस्ट्रक्टर इज जहाँ पे आप इनिशियल कैपेसिटी देते हैं, देखिए ना, कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी लिस्ट विथ स्पेसिफाइड इनिशियल कैपेसिटी करके, है ना, ठीक है। यस सर। तो मतलब एक साइज आप दे सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज मॉडिफाइबल, रिमेंबर, ठीक है, आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बाद में, है ना। एंड अरे लिस्ट कलेक्शन मतलब एक दूसरा कलेक्शन से आप चाहने से क्या कर सकते हैं, अरे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कंस्ट्रक्ट लिस्ट कंटेनिंग द एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड कलेक्शन इन द ऑर्डर दे आर रिटर्न बाय द कलेक्टर्स इटरेटर करके, है ना, कलेक्शन इटरेटर। ऑलराइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ये ऐड ऐड है हमारे पास में, ठीक है, तो दिस वन वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है। और ये वाला जो है ये यूज करके देखना होगा। तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स में आप क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है, इंसर्ट द स्पेसिफाइड एलिमेंट एट अ, तो ये यस सर। दोनों चीज जो है, ये दोनों चीज हमारा उसके अंदर नहीं है, अरे के अंदर नहीं है, ठीक है। अरे में आप अपेंड नहीं कर सकते, जितना साइज है उतना ही रहेगा, ठीक है। अब यस सर। एक से ज्यादा अगर आपको इंसर्ट करना है, मतलब एक कलेक्शन से दूसरे कलेक्शन में इंसर्ट करना है, देन यू विल बी यूजिंग दीज टू, ऐड ऑल जो है वो यूज कीजिएगा, ठीक है।
फिर देखिए क्लियर है विच रिमूव्स, ठीक है। क्लोन, जिसे कि आप ये कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कंटेन्स इक्वल्स ईच, ठीक है। उसके बाद में हैश कोड इंडेक्स ऑफ इज एम्प्टी, उसके बाद में इटरेटर, फिर लिस्ट इटरेटर, रिमूव, ठीक है। साइज नहीं दिख रहा है, अच्छा साइज है, साइज है, हाँ ये देखिए, ठीक है। तो मैंने बोला ना वहां पे लेंथ था, यहाँ पे साइज है, देखिए, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट यस लाइक, सर। तो अब इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग और साइज पता लगा लेते हैं। डॉट साइज, तो देखिए एग्जैक्टली सेम रिजल्ट जो उसमें आ रहा था, इसमें भी वही आ रहा है, ठीक है। बट अब एक यस सर। डिफरेंस यहाँ पे यही है कि आप क्या कर सकते हैं, आप और जाके ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। देखिए ना, अरे डॉट ऐड, ठीक है। और उसके बाद में आप चाहने से बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं, सब पे। तो एक बार बीच में इंसर्ट करके देख लेते हैं हम लोग। सपोज एट इंडेक्स 2 हमको एक नया वैल्यू इंसर्ट करना है, ठीक है, 94। तो अभी हमारा इंडेक्स 2 पे कौन है, इंडेक्स 2 पे 32 है, ठीक है। मतलब बिफोर 32 ये आके इंसर्ट हो जाएगा, एंड इसको आप दोबारा नीचे कॉल कर दीजिए। तब देखिए ऐसा सिचुएशन के लिए जहां आपको कोड बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट फंक्शंस, रिमेंबर, ठीक है, वी कैन ऑलवेज क्रिएट फंक्शंस, और ये मतलब काम किया जा सकता है वहां पे। पर चलिए अभी कॉपी पेस्ट पे काम चलाते हैं। ये क्यों कॉपी पेस्ट पे काम चलाएंगे, बना ही लेते हैं फटाफट, फंक्शन कितना टाइम लगेगा। तो लेट्स कॉल इट एज डिस्प्ले नाम से void, और ये वाला जो कोड है इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। वो स्टैटिक वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैटिक void कर दीजिएगा तो हो जाएगा। यस सर। नहीं अभी भी है, दिक्कत है। तो एरे कैन नॉट बी, अच्छा बिकॉज इट्स लोकल, दैट इज वाई, ठीक है, ये लोकल इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको उठा के ऊपर डाल देते हैं। चलिए अब अलग प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा कैन, अच्छा फिर वो स्टैटिक नॉन स्टैटिक वाला प्रॉब्लम आ गया। तो अब मतलब अगर इसके साथ अभी काम करना है हम लोग को, तो फिर एक ऑब्जेक्ट बना के करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर के लिए मतलब वो कॉम्प्लेक्सिटी को रहने देते हैं, ठीक है। एंड लेट अस डू जैसे कर रहे थे एक बार कर लेते हैं। यस सर। तो चलिए ये हो गया। तो अभी चेक कर लेते हैं और वो साइज भी देख लेते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा साइज को देख लेते हैं कि साइज क्या दिखा रहा है। तो साइज शुड कम टू 6 बिकॉज एक नया एलिमेंट हमने यहाँ पे डाल दिया है। नाउ दिस ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल विद अरेज, देखिए ना। तो यस सर। यहाँ पे साइज 5 था और यहाँ पे 6 हो गया, और आप देख सकते हैं कि 94 वो इंडेक्स नंबर 2 पे क्या हुआ है, आके इंसर्ट हो गया है ना, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए जब सी में आप डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीज हम लोग स्क्रैच से बनाते हैं वहां पे, ठीक है। वी डोंट हैव रेडीमेड ये कोड फॉर दिस थिंग्स। अरे कोई हमारे पास फंक्शन नहीं है, कोई हमारे पास में टाइप नहीं है पहले से वहां पे, ठीक है। जैसे सी में एक नया टाइप डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं ना वहाँ पे, स्ट्रक्ट। तो वी डोंट हैव अ स्ट्रक्ट एज सच, है ना, उस तरह का स्ट्रक्ट हमारे पास में नहीं था सी में, है ना, ठीक है। तो बट सी प्लस प्लस में उस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इन सी प्लस प्लस दैट थिंग वाज इंट्रोड्यूस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए ठीक है, तो वी हैव समथिंग लाइक अरे लिस्ट। तो वो ये वेक्टर है, वेक्टर के साथ मतलब वेक्टर में आप ये सारा काम कर सकते हैं जो अभी हम लोग अरे लिस्ट से कर रहे हैं। अब देखिए यस सर। इन जावा अरे लिस्ट एंड वेक्टर्स आर सिमिलर थिंग दोनों, ठीक है। बट एक क्या है, एक तो मतलब ये है, एक थ्रेड सेफ है, दूसरा थ्रेड सेफ नहीं है ना, ठीक है। मतलब जब आप मल्टी थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये डिफरेंस आप कहीं पे भी देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड ए आर आर ए वाई एल आई लिस्ट, है ना। तो एनीवे, ठीक है, लेट्स से हियर ओनली बायजूस भी लेके आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना कि अरे लिस्ट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, दिस इज सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो मतलब वो मल्टी थ्रेड का यस सर। कॉन्सेप्ट जब दिखेगा तो पता चलेगा। अगेन अरे लिस्ट इंक्रीमेंट्स 50% ऑफ द करंट अरे साइज इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड्स द कैपेसिटी। और उसके बाद यस सर। में वेक्टर 100% मींस डबल्स द अरे साइज इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड्स द कैपेसिटी। ये लेगेसी है, मतलब पुराना है, ठीक है, क्लास है ना।
और ये लेगेसी नहीं है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन जेडीके 1.2, ठीक है। ये फास्ट है बिकॉज वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। ये स्लो है, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड है। दैट इज इन अ मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट इट होल्ड्स अदर थ्रेड्स, ठीक है, इन अ रनेबल नॉन रनेबल स्टेट, ठीक है, until the current thread releases the lock of the object, है ना। तो यस सर। ठीक है, uses iterator interface to traverse element, ठीक है, can use iterator और enumeration interface, है ना, ठीक है। तो ये तो टेक्निकल यस चीज हो सर। गया। तो ट्रावर्स, उसके बाद में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो है, इसका परफॉर्मेंस हाई है, ठीक है। और यस इसमें सर। मल्टीपल थ्रेड इज अलाउड, ओनली वन थ्रेड, ठीक है, आर अलाउड, मतलब पर वो क्लास में एक ही, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये यस सर। ठीक है, तो इसको कभी कभी हम लोग थ्रेड सेफ बोलते हैं, ठीक है, और इसको थ्रेड सेफ नहीं बोला जाता है सिंपली, है ना, ठीक है। यस सर। देखिए, ठीक है, तो इस तरह से। तो मतलब जब थ्रेड्स होता है तो वहां पे क्या करता है, ये वेट करेगा बाकी के लिए, मतलब बाकी को समझता है, ठीक है, बट ये नहीं है ना, ठीक है। तो बट इस बिहेवियर से ये क्या होता है, ये फास्ट भी होता है एक्चुअली में ना, ठीक है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब यस सर। डिफरेंसेस है। तो नया हालांकि ये अरे लिस्ट है, इसलिए मोस्ट पीपल दे यूज दिस, है ना, ठीक है। तो ये कंपेटिबिलिटी के लिए इसको छोड़ दिया गया है कि जैसे अगर कभी आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग ये सब करते हैं, सो दैट टाइम, है ना, यू कैन यूज दिस, ठीक है। अदरवाइज बोथ आर सिमिलर, ठीक है, बोथ आर सिमिलर, है ना, अरे लिस्ट और ये, यस सर। ठीक है, दे आर सिमिलर। तो लगभग ये सब चीजें आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिमेम्बर, है ना। यस ऑलराइट। सर। तो देखिए, ठीक है, तो मेनली मतलब मेन जो डिफरेंस है अरे और इसके बीच में, है ना, अरे लिस्ट के बीच में, वो तो देख लिया हमने, है ना। बट नाउ अब हमको क्या करना है, अब हमको वो सॉर्ट करके देखना है, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद यस है, सर। ठीक है, कि देयर इज अ क्लास कॉल्ड COLLECTN कलेक्शन, CLSS क्लास इन जावा, ठीक है। एंड अगेन लेट्स टाइप 17। तो देखिए, जैसे बोला हुआ है कि दिस क्लास कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली, ठीक है, ऑफ स्टैटिक मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन, ठीक है, और रिटर्न कलेक्शंस, है ना। इट कंटेन्स यस सर। पॉलीमॉर्फिक एल्गोरिथम्स, याद रखिए, इसे मैंने बोला पहले भी, ठीक है, कि जब आप जेनेरिक्स पढ़ते हैं या टेम्पलेट्स पढ़ते हैं, तो या मतलब STL या कलेक्शंस पढ़ते हैं, तो उस समय में ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट भी है इटरेटर का, जो हम आएंगे, ठीक है, उस पे ना, यस ITER, सर। यस सर। है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो क्लासेस, ठीक है, जो एक्चुअली आपका स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इट में बी लिस्ट, इट में बी एन, ठीक है, कोई वो ट्री हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक क्लास होगा, ठीक है। देन इन ऑर्डर टू वर्क विद दोस क्लासेस, जैसे डेटा तो आपने डाल दिया स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, बट अब उस डेटा को यस सर। प्रोसेस करने के लिए आपके पास में कुछ एल्गोरिथम चाहिए होता है, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम्स होगा। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, उसमें मतलब उसका रिकॉर्ड्स लेने के लिए, ठीक है, उसका रिकॉर्ड्स लाने के लिए हमारे पास में क्या होता है, या उसमें साइकिल करने के लिए, ठीक है, हमारे पास में इटरेटर्स होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स है, रिमेंबर, ठीक है, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये क्लासेस हो गया, जिसका ऑब्जेक्ट्स हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड ठीक है, ये एल्गोरिथम्स हो गया, ठीक है। एंड देखिए, व्हेन यू से एल्गोरिथम, ठीक है, इसका मतलब है फिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहता है, अगर सिर्फ जो ये एल्गोरिथम की बात करते हैं। और उसका हमको एक प्रूफ यहाँ से भी मिलता है, देखिए ना, ठीक है, कि यस सर। एक्सक्लूसिव ऑफ स्टैटिक मेथड्स, है ना। तो स्टैटिक मेथड ऐसा यस मेथड सर। जो कि पूरे क्लास के लिए सेम रहता है ना, ठीक है, वो मतलब वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिफर नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, कब इस तरह का स्टैटिक मेथड इंप्लीमेंट होता है, जब हमको ये मतलब ये एक POP वाला फीचर को हमको OOP में इंप्लीमेंट करना पड़ता है ना। सो दैट टाइम यूजुअली व्हाट वी डू, वी यूज दिस काइंड ऑफ अ फीचर, है ना। तब हम इसका इस्तेमाल यस सर। करते हैं जनरली, ठीक है। जैसे वो मैंने मैथ वाला यस। क्लास को बताया था, ठीक है, तो मैथ वाला क्लास में यू सी इट ओनली कंटेन स्टैटिक मेथड, है ना, मतलब स्क्वायर रूट यस सर। निकालने के लिए, ठीक है, ये सब चीज के लिए, है ना। तो चलिए अगेन लेट्स कम डाउन। और देखिए ये सब चीज कहाँ से आया था, ये सब भी 1.2 से आया था, देखिए, है ना, ठीक है। बट बिफोर दैट ऑल्सो मतलब जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क था, बट ये सब जो चीजें हैं ये सब बाद में इंप्लीमेंट किया